हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी को जो है हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी को जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उससे पहले जो है आपको मोटिवेशन सुना देता हूं। हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो आइए हम इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? तो वे रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा वह अपने मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। कह रहे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ बोले, तत्व बोले, यौगिक बोले, ये तीनों एक ही होते हैं, आपस में जो है क्रिया करके जो है एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और वो पदार्थ जो होता है अपने मूल पदार्थ से जो है बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ये विभिन्न प्रकार से होता है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे NH3 जो है अमोनिया है, और जो है अमोनिया है, और यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दोनों जो है एक्वेटिक में है, जली विलयन में है। दोनों जो है किसमें है, तो ये जली विलयन में है, एक्वेटिक है। और ये आपस में जब क्रिया किए तो NH4Cl का निर्माण किए। ये एक प्रकार का जो है सफेद धुआं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इसे सफेद धुआं बोला जाता है। और इसे क्या करते हैं, अमोनिया क्लोराइड भी बोला जाता है। और इसी अमोनिया क्लोराइड को सफेद धुआं भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दो या दो से अधिक जो है तत्व बोले, पदार्थ बोले, चाहे यौगिक बोले, आपस में जो है क्रिया किए हैं। क्रिया करके जो है अमोनिया क्लोराइड का निर्माण किए हैं, जो एक प्रकार का सफेद धुआं है। तो इस प्रकार जो है ये अपने मूल पदार्थ से जो है बिल्कुल अलग पदार्थ का निर्माण हुआ है ना।
ये इसी प्रकार जो है रासायनिक अपक्रिया जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है, पहला देखते हैं किसे, संयोजन अपक्रिया। किसे कहते हैं, संयोजन, संयोजन, संयोजन अपक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया, जिसे इंग्लिश में कम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है इंग्लिश में। अब ये क्या होते हैं, संयोजन, स मतलब क्या होता है, स मतलब होता है साथी, योजन मतलब क्या होता है, योजना बनाना। स मतलब साथी, स मतलब स पर अंक का मतलब है मात्रा है, तो इसलिए स बोलते हैं इसे। स मतलब साथी, योजन का मतलब योजना बनाना। जो साथियों का जो है योजना बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया कहते हैं। जैसे क्लास में हम जाते हैं तो देखते हैं एक एक बच्चे जो है क्लास में एक ही कक्षा के बच्चे जो है एक एक करके जो है इस अपने क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए, और एक उन सबों का क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो इसी प्रकार जो है संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, तो इसमें जो तत्व होते हैं क्या करते हैं, आपस में जो है क्रिया करके जो है एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे वे रासायनिक अपक्रिया, वे रासायनिक 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 अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी पदार्थ होता है वो जो है वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व तो आपस में क्रिया करके जो है एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्लोरीन से जो है ये क्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, तो यहाँ पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्लोरीन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, मीठी गैस भी बोला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो मीठी गैस भी बोलते हैं। ये जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, तो CaO2 बना लेता है, जिसे कार्बोक्सिलिक क्लोराइड कहते हैं। क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो ये जो है कार्बोक्सिलिक क्लोराइड का निर्माण करता है ना। और ये देखिए यहाँ पे कार्बन के दो, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ये क्लोरीन से क्रिया करके जो है कार्बन मोनो क्लोराइड जो बनाया, जिसे कार्बोक्सिलिक क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक क्लोराइड कहते हैं। तो इस प्रकार जो है संयोजन अभिक्रिया को हम समझ लिए। अब क्या होता है, दूसरा जो होता है, इसमें दूसरा क्या होता है, तो दूसरे को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है,
तो वे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें जो है क्या होता है कि बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण, मतलब दूसरे के प्रभाव के कारण क्या होते हैं, अलग अलग हिस्सों में टूट जाते हैं। क्या होते हैं, तो दूसरे के प्रभाव के कारण जो है वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसके कारण टूटते हैं, तो बाह्य प्रभाव के कारण। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो उसको आइए हम देखते हैं किसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं क्या, या इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं परिभाषा इसका क्या होता है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या यौगिक वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण, बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण वे छोटे पदार्थ या तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। प्रक्रिया जो है ये बाह्य कारकों के प्रभाव के चलते जो है ये अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया जो होता है ये कई तरह से होता है। कभी ऊष्मा के प्रभाव के कारण टूटता है, तो कभी जो है ये विद्युत के प्रभाव के चलते टूटता है, तो कभी जो है ये प्रकाश के प्रभाव के चलते टूटता है। तो ये विभिन्न प्रकार से टूटता है। तो आइए हम देखते हैं ऊष्मीय प्रभाव के कारण कैसे टूटता है। पहला देखते हैं ऊष्मीय प्रभाव के कारण टूटना। ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो है ये कैसे टूटता है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या होता है, तो इसमें ऊष्मीय किसके कारण, तो ऊष्मीय प्रभाव के चलते, किसके कारण, तो ऊष्मीय अपघटन के चलते क्या होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में जो है फिर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ये टूट जाता है। ऊपर तीर निशान दर्शाने का मतलब क्या, तो ये मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड
के रूप में जो है ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं किसके प्रभाव के चलते टूटता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम जो है संगमरमर भी बोला जाता है, संगमरमर भी बोलते हैं, या चूना पत्थर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चूना पत्थर भी बोला जाता है, पत्थर भी इसे बोला जाता है। ये क्या होता है, तो ये जो है एक प्रकार का चूना होता है, क्या होता है, सफेद चूना बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सफेद चूना बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड हिंदी में क्या बोले, तो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसे बोला जाता है, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है इसे, जो एक गैस के रूप में जो है बाहर निकल जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो ऊष्मा के प्रभाव के चलते क्या होता है, तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है। कितने हिस्सों में टूट जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है। ये एक चूना, सफेद चूने का सूत्र है ये, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है। तो किसके प्रभाव के चलते टूट रहा है ये, तो ये ऊष्मा के प्रभाव के चलते टूटता है। अब देखते हैं कि प्रकाश के प्रभाव के चलते, प्रकाश अपघटन प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं, तो प्रकाश के कारण वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ जो होता है वो प्रकाश के कारण जो है ये अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। प्रकाश के प्रभाव के चलते जो है वो क्या होता है, तो अलग अलग हिस्सों में जो है टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है जो AgCl जो होता है, जिसे सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, तो सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। और सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये कैसे टूटता है, तो सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रकाश की अपक्रिया में, प्रकाश के अपघटन के चलते जो है ये क्या होता है, अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। जैसे Ag और प्लस Cl में किस में टूट जाता है, तो Ag प्लस 2AgCl जो होता है ये इसमें टूट जाता है। किस में टूट जाता है, तो 2Ag प्लस Cl में टूट जाता है ना, जिसे सिल्वर और इसे क्लोराइड बोलते हैं। तो इसमें टूट जाता है। तो किसके कारण ये टूटता है, तो ये टूटता है किसके कारण, तो ये टूटता है उस प्रकाश के कारण। इसमें जैसे ये फोटोग्राफी प्लेट में किया लिया जाता है, जैसे किसी का हड्डी टूट जाता है तो जो एक्सरे कराते हैं तो उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सरे मशीन से जो है फोटोग्राफी प्लेट में प्रकाश डाला जाता है, जिसके कारण जो है टूटी हुई हड्डी को भेद के जो है ये बाहर निकल जाता है। और जैसे ही डॉक्टर के सामने जाता है व्यक्ति, एक्सरा जो देता है निकाल के, कहता है ले जाइए धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने के चलते जो है क्या कि प्रकाश अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश अपघटन हो जाता है, जिसके कारण जो है ये प्रकाशीय अपक्रिया कहलाती है। और तीसरा क्या होता है, तो विद्युत अपघटन, क्या बोलते हैं इसे, विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो विद्युत अपघटन जो है ये किस प्रकार होता है, तो विद्युत अपघटन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया जो है वो किस प्रकार होता है। विद्युत अपघटन अपक्रिया जो है ये किस प्रकार होता है, इसको हम देखते हैं किस प्रकार होता है। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन
विद्युत अपघटन अपक्रिया। ये किस प्रकार होता है? विद्युत अपघटन अपक्रिया किस प्रकार होता है? जैसे जैसे क्या है, तो 2H2O ये जल है, और जल जो है, ये जल क्या होता है, इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या किया जाता है? तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघटन कराया जाता है, अपघटन कराया जाता है। और ये जल जो होता है ये किसमें टूट जाता है? तो 2H2 में टूटता है, और फिर जो है प्लस जो है ऑक्सीजन में किसमें टूट जाता है? तो 2H2 में टूटता है, और जो है किसमें टूट जाता है? ऑक्सीजन में टूट जाता है। किसमें टूटता है? ये ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार जो है इसमें क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है। तो इस प्रकार हम जो है वियोजन अपक्रिया के बारे में 3 तरह के पढ़ चुके हैं। क्या क्या? तो उष्मा के प्रभाव के चलते टूटना, उष्मा के प्रभाव के चलते टूटना, विद्युत के प्रभाव के चलते टूटना, और क्या प्रकाश के प्रभाव के चलते टूटना।